प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आपके लग्न के स्वामी से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इस जानकारी में बस आपको इतना देखना है कि आपकी लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है और लग्नेश जहां बैठे हैं उससे कुछ विशेष भाव आपको गिनना है और उससे आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में आपके लग्नेश आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, आपके जीवन में आपकी छवि किस प्रकार की है, आपके बारे में दुनिया किस प्रकार से सोचती है, क्या विचार रखती है और आपकी एक आंतरिक छवि किस तरह की बनी हुई है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही रोचक विषय होगा, तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए और बस इतना देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में लग्नेश कहां पर है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए पहले मैं यहां एक खाली चार्ट ले आता हूं। ये वाला आप देखिए, इसमें आप ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं प्रथम भाव और उसी के ऊपर लिखा है लग्न। तो ये जो लग्न है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी भाव में आपको देखना है कौन सा अंक लिखा है। जो भी अंक लिखा होगा उसका कोई ना कोई ग्रह स्वामी बनता होगा और उसी से आपको यह पता लगेगा कि आपके लग्न के स्वामी कौन से ग्रह है। और जिन्हें यह भी नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये चार्ट है आपके लिए। आप इसमें यह बात देख पा रहे होंगे कि एक तरफ राशि लिखी है, दूसरी तरफ उसके स्वामी लिखे हैं। तो जैसे आपके लग्न में मान लो एक का अंक लिखा है तो वो मतलब मेष राशि हुई, एक का अंक यानी मेष राशि, और उसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल। तो आपके लग्न के स्वामी हो गए मंगल। ऐसे ही मान लो दो का अंक लिखा है तो यानी वृषभ राशि हुई और उसके स्वामी हो गए शुक्र। इसी प्रकार पूरे 12 अंक लिखे होने पर कौन सी राशि होती है और उसके स्वामी कौन होते हैं ये आपको इस पास वाले चार्ट में दिख रहा है। जैसे 12 का अंक लिखा है तो उसका मतलब मीन राशि है और उसके स्वामी गुरु बन गए। तो बस इतना ही आपको देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा अंक आपके लग्न में है और उसके स्वामी कौन बनते हैं। बस पहले आप ये पता कर लीजिए। आपने अगर इतना पता लगा लिया हो या आपको इसकी जानकारी हो तो मैं अब सीधे आगे बढ़कर आपको आगे की जानकारी उदाहरण कुंडली के माध्यम से देता हूं। आपको करना क्या है, जैसे ये एक उदाहरण कुंडली आपको दिख रही होंगी और इस उदाहरण कुंडली में मैं पहले आपको ये वाली कुंडली बताता हूं। आप इस वाली कुंडली में एक बात देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो लग्न है ये लग्न है धनु लग्न। अब धनु लग्न मतलब क्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 9 का अंक लिखा है। तो 9 का अंक आप अगर पिछले चार्ट में देखेंगे, पिछले वो जो मैंने बताया था उसमें देखेंगे, इसके स्वामी गुरु बनते हैं। अब आपको बस इतना देखना है गुरु इस कुंडली में कहां है। तो आपने देखा गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, यहां राशि से कोई मतलब नहीं है, बस आपको भाव देखना है किस भाव में है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि आपकी लग्नेश के जितने भाव दूरी है आपके लग्न से उतने ही आगे गिनना है। फिर से बोल रहा हूं, लग्नेश लग्न से जितने दूर बैठे हैं उसी से उतने ही आगे तक गिनना है। जैसे यहां आप काउंटिंग कीजिए, लग्न को पहला दीजिए और लग्नेश जहां पर आते हैं वहां तक गिनती करिए। यहां तो दूसरे में ही थे तो पहला ये और दूसरा ये, तो लग्न से दूसरे भाव में यहां पर लग्नेश बैठे हैं। अब क्या करना है, अब लग्नेश से 2 घर आगे गिनना है। तो लग्नेश से 2 घर आगे यानी पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। तो यहां पर ये जो कुंडली का तीसरा भाव निकल के आया ये इस जातक के लिए महत्वपूर्ण निकल के आया। इस भाव से, इस भाव में बनने वाली राशि से और इस भाव की स्थिति से यह पता लगेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का एक मान सम्मान वाली स्थिति, व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का है यह पता लगेगा। यहां पर आपको करना क्या है, लग्नेश लग्न से जितना दूर है, जितना आगे बैठा है, जितने भाव आगे बैठा है उतने ही भाव आपको आगे गिनना है। एक और उदाहरण कुंडली से समझिए। आप इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में यदि आप देखेंगे कि यहां 3 का अंक लग्न में लिखा है, इसका मतलब है बुध इसके स्वामी बनते हैं। अब आपने देखा बुध यहां पर बैठे हैं, तो अब क्या कीजिए, आप गिनती करना चालू कीजिए। आपने यहां से काउंटिंग चालू करी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गिनती करना होती है। तो लग्न को पहला देना, उसके बाद आगे गिनती जाइए। यहां 4, ये 5, फिर 6,
यहां पर आएगा 7, यहां पर 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11 और यहां 12। अब आप अगर गौर करेंगे तो यहां लग्नेश अपने भाव से, लग्न से 12वें भाव में जाकर बैठा है, क्योंकि ठीक पीछे आ गया ये, तो 12वें भाव में जाकर बैठा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लग्नेश से 12 भाव आगे गिनना है, क्योंकि यहां 12 भाव आगे गया ना, तो आपको 12 भाव आगे गिनना है। ये जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, इधर 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब आपने देखा लग्नेश लग्न से 12 भाव में है, आपने लग्नेश से 12 भाव पीछे गए, आगे गए मतलब, तो आपने एक बात देखी कि ये वाला भाव निकल के आया। अब ये जो भाव है, इसमें जो राशि बन रही है, जो ग्रह बैठे हैं, जिनका प्रभाव आता है, वो यहां सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और उन्हीं ग्रहों को आपको देखना है, उन्हीं सब चीजों का आपको विचार करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं। लग्नेश जहां है उससे उतने ही भाव आगे गिनिए, लग्नेश जितने घर आगे बैठा है लग्न से, उतने ही घर आगे आपको गिनना है। बस इतना आप कर लेंगे तो आपको वो एक महत्वपूर्ण भाव आपकी कुंडली का पता लग जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है कि कभी भी लग्नेश से, मतलब लग्नेश अगर मान लो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे 4 नंबर की कुंडली है, मान लो चंद्रमा यहीं पर होता, मतलब लग्नेश लग्न में ही हो जाए, तो आप गिनती करोगे तो बोलोगे तो पहले ही भाव में है, इससे पहला यही भाव आ जाएगा। तो जब लग्नेश लग्न में बैठा हो, पहले भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो, तो आपको एक काम करना है कि सीधे मान लेना है कि दशम भाव जो है वो यहां आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप क्या करोगे, लग्नेश जब लग्न में बैठा हुआ है तो मान लो कि आपके लिए पहला 10वां जो भाव है वो महत्वपूर्ण है, 10वें भाव को आपको मुख्य मान लेना है। ठीक है। अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, जैसे यहां बैठा है कि 4 का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा आपने देखा सप्तम भाव में है, जब आप फिर से 7 घर आगे गिनोगे तो वापस से लग्न आ जाएगा, तो लग्न और सप्तम यहां पर नहीं लिए जाते। तो जब लग्नेश सप्तम भाव में है तो आपको कुंडली का जो ये वाला भाव है 10वां भाव वही लेना है। जब लग्नेश लग्न में हो या सप्तम भाव में तो आपको दशम भाव लेना है, दशम भाव को प्रमुख मानना है। ठीक है यहां तक। अगर लग्नेश अन्य भाव कौन कौन से, अगर लग्नेश यहां बैठा हो, इस चतुर्थ भाव में लग्नेश बैठा हो, तो आपको यहां पर, क्योंकि 4 घर आगे हैं यहां पर, अब 4 घर गिनेंगे सप्तम भाव आ जाएगा, ये भी नहीं लेना है, आपको यही चतुर्थ भाव ले लेना है। जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो आपको चतुर्थ भाव को ही प्रमुख मानना है, और जब लग्नेश दशम भाव में हो तब भी आपको इस चतुर्थ भाव को ही प्रमुख मानना है। समझ गए। बस केंद्र में थोड़ा सा अलग है, लग्न में हो या सप्तम में हो तो दशम भाव ले लो, चतुर्थ में हो या दशम में हो तो चतुर्थ भाव ले लो। बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। बाकी भाव में तो आप जैसे निकालोगे वैसे निकल जाएगा। तो ये आपको बस इतना समझना था। अब आ जाइए यहां पर जो मुख्य बातें हैं, आपने इतना निकाल लिया होगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह लग्न का स्वामी है, अपने भाव से कितना आगे है, और उससे महत्वपूर्ण भाव कौन सा निकलता है। केंद्र आने पर, केंद्र के भावों में अगर लग्नेश बैठा हो तो वहां अलग विचार है, वो मैंने अभी आखिर में आपको बता दिया। अब आपका जो महत्वपूर्ण भाव निकल के आया, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने इस कुंडली में देखा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां इस कुंडली में आपने देखा कि जो तीसरा भाव है वो महत्वपूर्ण निकल के आया, वैसे ही आपकी कुंडली में कोई ना कोई भाव निकल के आया होगा। वहां पर देखिए कौन सी राशि है, ग्रहों की बात बाद में करते, पहले राशि देख लीजिए कि वहां पर कौन सी राशि है। 1 से लेकर 12 तक वहां भी कोई ना कोई राशि होंगी। आप ये पता लगा लीजिए उसके स्वामी कौन है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में देखेंगे तो तीसरे भाव में 11 का नंबर लिखा है, और 11 के स्वामी कौन होते हैं, कुंभ राशि, उसके स्वामी शनि होते हैं। तो यहां आपने निकाल लिया कि शनि इस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रभाव देने वाला बन रहा है। व्यक्ति की छवि में, व्यक्ति के नाम में शनि का रोल महत्वपूर्ण है। अगर कोई ग्रह है तो उसका विचार भी करेंगे, दृष्टि का विचार फिर कभी करेंगे। आज केवल 2 बातें, वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, जैसे इस कुंडली में वहां पर केतु बैठे हैं तो केतु को हम देखेंगे। इसके अलावा वहां का स्वामी कौन है, वहां कौन सी राशि आती है। इन 2 बातों का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप थोड़ा समझिए। जिस ग्रह की राशि है उसके स्वामी को देखना है। अब एक एक करके मैं उदाहरण पूर्वक बताता हूं। मान लीजिए आपने आगे गिनती करी
तो आगे गिनती करने पर या तो 5 का अंक आ गया, उस राशि में जहां पर भी भाव आया वहां 5 का अंक आ गया, या वहां सूर्य का कोई संबंध बन गया। यानी कहने की बात है सूर्य बैठे हैं या सूर्य की राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाओगे कि ऐसे व्यक्ति को समझा जाता है कि ये तो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, ये बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति है, कभी भी झुक कर दब कर काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग समझते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब अपने हिसाब से काम करने वाला है, स्वतंत्र है, ज्यादा किसी के दबाव में काम नहीं कर पाएगा, कोई इसे अगर काम कहेगा तो मना कर देगा ये। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं गुस्सेल है, जिद्दी है, अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, ऐसे लोग ज्यादा माने जाते हैं। भले व्यक्ति का ओरिजिनल स्वभाव ऐसा ना हो, लेकिन अन्य समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा ही काम करता है, कि इसके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत ज्यादा है, ये किसी चीज से नहीं डरता है, अपने हिसाब से काम करता है। अन्य लोग ऐसी बातें ज्यादा सोचेंगे, ऐसा व्यक्ति मुंह पर बोलने वाला है, ये सब बातें अन्य लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में अधिक सोचेंगे, और ऐसी ही छवि समाज में ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत मान सम्मान वाला है और कभी भी अपने मान सम्मान के विरोध में कुछ नहीं सुन पाएगा। ऐसी छवि जिनके भी सूर्य का संबंध उस महत्वपूर्ण भाव से या सिंह राशि का संबंध बन जाता हो तो ये बातें देखने को मिलती है। अगर चंद्रमा का संबंध बनता हो राशि से या वहां बैठा हो चंद्रमा, तो समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत चंचल है, इमोशनल है, भावुक है, अन्य के लिए सोचने वाले हैं, अन्य का भला करने वाले हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, सभी के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, दयालु है, थोड़े लेकिन भ्रमित है, चिंता में रहने वाले हैं, व्यर्थ की टेंशन लेने वाले हैं, लेकिन अच्छे मित्र है, इनको कोई भी बातें बता सकते हैं, ये किसी को बातें नहीं बताते, ये अपने साथ लॉयल रहेंगे, और साथ ही साथ कोई बात बताइए तो किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह के स्वभाव वाले इनको समझा जाता है जिनके चंद्रमा का संबंध उस महत्वपूर्ण भाव से आता है। जिनके मंगल का संबंध उस महत्वपूर्ण भाव से आता है, तो आप देख पाएंगे ऐसे लोग जीवन काल में समझे जाते हैं कि बहुत पराक्रमी है, बहुत मेहनती है, कोई भी काम इनको बोलो बहुत जल्दी करवा देंगे या बहुत जल्दी कर देंगे, और इनको सब्र नहीं होगा, ये बातें कही जाएंगी। या मतलब ये आप बोल सकते हैं कि लोग समझेंगे कि ये तो अगर कोई काम बोला और समय पर नहीं हुआ तो ये तो बस फिर सब काम बिगाड़ देंगे या फिर गुस्सा करके वहां से निकल जाएंगे। ऐसे लोगों को गुस्से समझा जाता है, ऐसे लोगों को अपने हिसाब से काम कराने वाला समझा जाता है, ऐसे लोगों को थोड़ा हटीला जिद्दी समझा जाता है। अब ये व्यक्ति का ओरिजिनल स्वभाव नहीं भी हो सकता है, लेकिन अन्य लोग समाज में सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, गुस्सेल है, और अगर इनको कुछ बोल देंगे, इनको छेड़ देंगे तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। ये बात कहीं ना कहीं ऐसे लोग इनके बारे में सोचते हैं, और इसी के स्वभाव के चलते बहुत सारे लोग डर के इनके सामने नहीं आते। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो करीबी होते हैं उनको लगता है कि नहीं, ये तो व्यर्थ में इनकी छवि को खराब कर रखा है, इतने खराब स्वभाव नहीं है, ऐसे मुंह पर बोलने वाले नहीं है, या फिर एकदम बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सेल या जिद्दी नहीं है, कुछ प्रभाव है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी बातें यहां देखने को मिलती है। अगर आपने देखा कि जहां पर मतलब जो महत्वपूर्ण भाव आया उसमें बुध का संबंध हो, बुध की दोनों में से कोई राशियां हो या बुध वहां बैठे हो, तो ऐसा समझा जाता है कि ऐसे लोग बहुत बोलने वाले हैं, इनके पास बहुत ज्ञान है, इनसे किसी भी चीज की सलाह लो, फाइनेंस की सलाह लो, इनको मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, इनको बोलने में बहुत अच्छा महारत हासिल है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अच्छा समझा जाता है कि ये अच्छा बोलने में माहिर है, ये अच्छा काम कर सकते हैं, इनके मैनेजमेंट अच्छा है, सब चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और खेल कूद में हंसी मजाक करने में ये आगे है, ऐसा समझा जाता है। भले हो सकता है कुछ समय के लिए ये व्यक्ति आपके पास आए, उस समय हंसी मजाक कर ले तो आपको लगे नहीं ये तो बहुत हंसी मजाक करने वाला ही है, लेकिन हो सकता है वास्तविक स्वभाव कुछ अलग हो। तो ये बातें आप देखेंगे जब बुध का कनेक्शन निकल के आएगा उस महत्वपूर्ण भाव से। इसके अलावा अगर गुरु का संबंध निकले तो गुरु भारी ग्रह है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार समझा जाएगा कि इनसे कोई भी विषय का ज्ञान ले लो ये दे देंगे, कोई भी सलाह मांगो ये मना नहीं करेंगे, सलाह देंगे, सही सलाह देंगे, और इन पर इनको सभी चीजों का ज्ञान है। कुछ खरीदना हो एक बार पूछ लो इनसे क्या बोलते हैं ये, एक अगर कोई नया काम करना हो चलो इनसे आशीर्वाद ले लो, इनकी सलाह ले लो क्योंकि ये लकी है हमारे लिए। इस तरह की बातें कई बार सोची जाती है गुरु का प्रभाव आने पर। अगर गुरु का प्रभाव उस स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो मान सम्मान है ज्यादा समझा जाता है, या समझा जाता है कि ये तो सब बढ़िया जीवन है इनका, इनको कोई चिंता नहीं, इनको क्या टेंशन होगी, ऐसा लोग समझते हैं। कई बार धन के बारे में सोचते हैं इनको क्या धन की चिंता होगी, अरे ये तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसा लोग समझते हैं। हो सकता है नहीं भी हो सकता है स्थिति बहुत ज्यादा अलग हो, बहुत ज्यादा खराब हो,
लेकिन इनको समझा जाता है कि नहीं, बहुत अच्छा जीवन जी रही है। तो शुक्र हो अगर, मतलब जो महत्वपूर्ण भाव निकल के आया वहां शुक्र की राशि हो या शुक्र बैठे हुए हो, तो ऐसे में लोग समझेंगे तो बहुत धनी है, ये तो बहुत लग्जरी में जीने वाले हैं, छोटा काम तो ये करते ही नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है इनके पास, और कहीं ना कहीं इनके पास सुख सुविधा, लग्जरी, ब्रांडेड चीजों पर ये खर्चा करते हैं, बहुत महंगे तरीके से रहते हैं, लग्जरी में रहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। हो सकता है व्यक्ति अपना जैसे जैसे जीवन निकाल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य लोगों के मन में छवि बनी होती है कि ये लोग अधिक मात्रा में धनी है, धन की कोई कमी नहीं है, सुखी जीवन जीने वाले हैं। और फिर दूसरे नंबर की बात यह भी कि चूंकि शुक्र का प्रभाव है तो विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण ज्यादा है, जल्दी दूसरों से जुड़ जाते हैं, ऐसा कई बार लोग समझते हैं। कई बार ऐसा समझते हैं कि ये तो धन की कोई वैल्यू नहीं करते, बहुत खर्चीले स्वभाव के हैं। ये बातें शुक्र दर्शाता है। इसके अलावा यदि आप देखें कि जिनके भी मतलब जो महत्वपूर्ण भाव निकल के आया उससे शनि का संबंध हो जाए, शनि की राशि बनी हो या शनि बैठे हुए हो, तो ऐसे में आप देख पाओगे कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं ये समझ आते हैं कि ये तो बस दूसरों की सहायता करने के लिए आए हैं, ये तो बहुत संघर्ष करते हैं जीवन में। अन्य भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं इनका फायदा उठा सकते हैं, इनको कैसे भी फंसा सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष रुकावटें बहुत होती है, तो लोग समझते हैं कि बस इनका फायदा उठाओ, ये इनको दबा सकते हैं, अपन इनको दबाकर काम निकलवा सकते हैं। ये बातें देखने को मिलती है क्योंकि शनि का प्रभाव है। कई बार इनसे जलने वाले, इनके काम में विरोध करने वाले, इनको रोकने वाले लोग भी बहुत होते हैं। ऐसा सोचते हैं लोग कि इनको कैसे भी दबाया जा सकता है, इनको कैसे भी रोका जा सकता है, इनसे कैसे भी काम निकलवाया जा सकता है। ये बातें लोग सोचते हैं जब शनि का संबंध बन जाता है, क्योंकि शनि का काम इसी तरह का है थोड़ा। तो इसीलिए एक बात क्या होती है कि जब भी शनि का संबंध बनता है उस महत्वपूर्ण भाव से, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है, व्यक्ति को अन्य के काम भी करना पड़ते हैं और बदले में कुछ उतना मान सम्मान, उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलता, बल्कि अन्य लोग भी जुड़ते हैं इसलिए कि अपना काम निकलवा ले, कैसे भी कुछ ना कुछ दबाने का या इनको अपना नौकर या दास समझने का प्रयास अन्य लोग ज्यादा करते हैं। और इसमें हालांकि इनका एक अच्छा गुण होता है कि सभी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन लोग फायदा उठाते हैं इसका। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचे, झूठे सम्मान बताने के चक्कर में खुद का ही काम छोड़ना, खुद के काम को बिगाड़ना, उससे बचना चाहिए। और ज्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रहकर ऐसे व्यक्ति को काम करना चाहिए तो अच्छा रहता है। अब मान लो जो महत्वपूर्ण भाव आया वहां राहु बैठे हैं, तो राहु मतलब छल। ऐसे लोगों के बारे में लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं कि ये तो इसको ज्यादा विश्वास मत करो, ये धोखा दे देगा। अब भले उनने ईमानदारी से हमेशा 1 रुपए का भी बेईमानी नहीं करी हो जीवन में, लेकिन राहु का कनेक्शन बन गया तो राहु क्या करता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं छल करेंगे, ऐसे लोग आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोग आपसे धन लेके चले जाएंगे, वापस नहीं लौटाएंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो भी गलत धारणा है इनके बारे में वो आप बना सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं कि जिनके भी राहु का कनेक्शन बनेगा उस महत्वपूर्ण भाव से, वो कहीं ना कहीं यही बात कही जाएंगी कि ऐसे लोग मतलब लोगों को छलते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं, ऐसी सब बातें कही जाएंगी। और हो सकता है व्यक्ति उसका विपरीत हो पूरा, लेकिन राहु है भ्रम। राहु में भी शनि वाले जो प्रभाव बताए, संघर्ष वाले, काम निकलवाने वाले या फिर जलने वाले लोग अधिक हो, वो वाली बातें आप जोड़ सकते हैं। केतु की बात करें तो केतु के बारे में तो लोग कहेंगे इसको तो समझ ही नहीं सकते आप, कब क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ पता ही नहीं इसका। तो क्योंकि केतु भ्रम वाला है, लेकिन कैसा भ्रम कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेंगे या आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे, कभी बहुत गुस्सा करेंगे, कभी लोग आपको ऐसा समझेंगे कि ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ये धार्मिक है, इसे सलाह लेना चाहिए धार्मिक कार्यों के अंदर, धार्मिक व्यक्ति है इसलिए इसका आशीर्वाद लेके कोई काम करना चाहिए, इससे पूछ के काम करना चाहिए। और कई बार सोचेंगे कि नहीं इसका तो पता ही नहीं, पता नहीं कब क्या करेगा, अभी तक शांत है, पता नहीं झगड़ा करने लग जाए अभी कुछ ही देर में। ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं केतु के प्रभाव से। अगर केतु जो महत्वपूर्ण भाव आया वहां केतु बैठे हुए हैं तो आप ये देख पाओगे कि ऐसा प्रभाव लोग सोचने लग जाते हैं। तो ये सब उन ग्रहों के प्रभाव से जो आपके उस महत्वपूर्ण भाव से कनेक्शन बना रहे हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में ये जेमिनी ज्योतिष का भाग में आता है और इसे कहा जाता है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ या आरूढ़ लग्न कहा जाता है इसे। जो लग्नेश जहां है उससे जितने घर आगे है लग्न से उतने घर आगे गिनने पर आता है, और इसमें जो ग्रहों का कनेक्शन बनता है उस तरह की छवि आपके जीवन बनती है। मजबूत ग्रह का कनेक्शन आपकी छवि को ऐसा बना देगा कि आपके बारे में लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत मान सम्मान से युक्त, तो बहुत बड़ा काम है इसका, तो छोटे मोटे में काम नहीं करता, वो वाली आपको स्थिति देखने को मिलेगी। और इसका जो लग्न का स्वामी निकला, मतलब जो आपने महत्वपूर्ण भाव देखा, वो महत्वपूर्ण भाव का जो स्वामी है अगर वो कमजोर है कुंडली में
तो कहीं ना कहीं परेशानी, चिंता, रुकावटें जीवन में अधिक देखने को मिलती है। इसलिए उसका बलवान होना आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी छवि उस पर निर्भर करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको देखनी चाहिए। बाकी इसी से जुड़े अन्य सूत्र कि आपको धन लाभ कब होगा, आपकी भाग्योदय कब होगा, अन्य जो स्थितियां है वो भी इसी से देखी जाती है, जो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। बाकी आज का विषय कैसा लगा, आपको देखने में कोई समस्या तो नहीं हुई? आप वीडियो में कमेंट करें, कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट करें, मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।